ओपोजिशन को कुछ हुआ है, स्याही फेंकेंगे, जूता मारा गया, गोली लगी, मतलब गोली को सेलिब्रेट किया हुआ, कहते जी वामी रद्द अमल। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हमारी हर बात सुन रही हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है जो कि सर्वेलेंस के अंडर है, दे आर फ्रॉम बलोचिस्तान, और बलोच और पश्तून एक्टिविस्ट्स उसके अंदर बड़ी तादाद में शामिल हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी एजेंसीज है, हमारी आर्मी है, वो कहते हैं देखो जी जो भी हम यूज करेंगे ना, सुनना तो किसी ना किसी ने है, तो चाइनीज सुन लें, तो चाइनीज सुने, गोरे ना सुने। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं निकलते? ये जो नेपाल में और बांग्लादेश में हुआ है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ना, वो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आता? हाँ। अच्छा, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ठंडे लोग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली फारसी साहब। हसन, वैसे मैं एक बात बताऊं, कल भी मैंने कहा था, ये जो शो से पहले शो चलता है ना, वो भी इसका रिकॉर्ड कुछ करना चाहिए। जो हमारे मसले मसाइल है ना, नहीं फिर मतलब वो भी शेयर होने चाहिए। वो जो आपकी वो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, खर्चा हो गया अब यार, आपकी बेटी का कितने की आई है सारी खर्चा, क्या बना है टोटल? 50+ का मामला हो गया है। जो ऐसे ही बन रहा है। वही मेरी दो दो बेटियां बेटियां हैं। में आपकी बेटी हाँ फर्स्ट जी। क्लास में, अभी पहली क्लास में है, तो इतने सारे खर्चे हैं भी आप देखें तो सही आगे आपके भाई खर्चे उसमें किस तरह फीस आ गई है pile up होते हैं। साथ आ गया, क्या कहते हैं उसका कोर्स है, कोई 20,000 का कोर्स होगा। जी, जी। पिछले साल मेरी बेटी 1 में आई थी तो उसका कोई 21,000 रुपए का कोर्स था, मुझे याद है। और साथ आपका यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म भी स्टेशनरी हो होगा गया। फिर अब वो तो मतलब 11-12 बच्चा जो हज़ार क्लास में आया है, नए बैग्स और वो उस तरह भी बैग भी नहीं चाहिए। वो तो जाहिर सी बात है। वो अलग है ना, वो है पहले होना, हो खर्चा चुका तो है। होना ना। हाँ बिल्कुल होते हैं ना ये टिफिन खर्चे। बॉक्स में पिंडी से लाया था। उधर कौन कोई से है, पिंडी से? कोई वेंडर है कोई अपना नहीं, जानना ना? नहीं, यानी कौन से वाले पिंडी से? स्पेशल पारा पिंडी। में there's a very nice आप shop. पारा देखा ना, I अच्छा। go there. आप पारा में शॉप पिंडी जा रहे हैं और ये वो डबल वाला एजेंट वाला काम चल रहा है। रशिया से रशिया में इस्लामाबाद चला हाँ गया। डीब्रीफ Oh, किया ना sorry, जाके। that's इस्लामाबाद आया मैं। हाँ। वो पिंडी नहीं है। आप पारा तो आप इस्लामाबाद पारा तो में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद, जाके उन्होंने sorry। डीब्रीफ किया ना। हेडक्वार्टर्स। हाँ डीब्रीफिंग के लिए गए थे ना। मॉस्को से इस्लामाबाद, हाँ, इस्लामाबाद से यहाँ से यार, उधर पहले गया headquarters, था यार। यहाँ से वीजा नहीं KGB लगवाना था। headquarters। वीजा हाँ। लगवाने गया था ना। वीजा लगवाने गरीब गया। आदमी तभी इस्लामाबाद जाता है। आप गरीब ताशकंद आदमी। में एक हेडक्वार्टर्स बना ले अपना। हाँ ताकि सेंट्रल अच्छा, वो नहीं जल्दी कहता, जल्दी। मुर्गी को कहता, मुर्गी गरीब के घर मुर्गी तभी बनती है जब या तो गरीब बीमार हो या मुर्गी बीमार हो। हमारा भी इस्लामाबाद जाना तभी होता है अगर वीजा लगवाने का कुछ सीन हो। अच्छा बारह होता है, खर्चा अब बड़ा हो गया इस्लामाबाद यार, में असली नहीं गल दसो, खर्चा बहुत है, वाकई बहुत है बहुत ज्यादा है। ये बच्चों का। अब ये हमने खैर तकरीबन को महीना लेट की है स्टोरी, अब क्योंकि अगस्त में हो गए मैं लोगों के खर्चे भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनकी अगस्त में हो गई हुई है। जो हो गए। जो जरा थोड़े से भी ऊपर, जो जरा आपको ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ाते हैं, बाकी जो पुराने तर्ज के हैं वो अभी तक मार्च अप्रैल में ही वो पुराना जो हमारा सिस्टम था, हम जिस स्कूलों में पढ़े हुए हैं वही वाला सिस्टम चल रहा नए है। वाला जो है लेकिन नया अगस्त वाला से जो है वो शुरू अगस्त में स्कूल स्टार्ट खैर करते हैं। स्कूल इसमें लेट भी शुरू हुए ना, अब सितंबर की 1 तक तो स्कूल ड्रैग ऑन हो गए ना। पहले वो 14-15 या अगस्त वो को भी खोल है, देते लेकिन थे। फिर भी 10 दिन तो लेट हो ही गए हैं सनम। हाँ। चले कोई नहीं, हर खैर। चले जी हम 10 से लेट है, लेकिन आज हमारा पहला टॉपिक जो उसके बारे में हम बिल्कुल लेट नहीं है। वाकया हुआ था एक अटियाला के बाहर, सीरीज ऑफ वाकया आता है। पहले अलीमा खान साहब का गोंडा पड़ा, उसके बाद फिर तैयब बलोच साहब के साथ पहले तैयब बलोच ने मैनहैंडलिंग की। सवाल किया, उन्होंने पहले सवाल किया, फिर अलीमा खान साहब का गोंडा पड़ा, तैयब बलोच साहब को मैन हैंडल किया गया। और आज फिर वाकई में नया ट्विस्ट भी आया है कि अलीमा खान साहब आई हैं, उन्होंने आके अपना जो मौक़िफ़ है वो दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कंडेम करती हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया किस बात को कंडेम करती हैं, और उन्होंने कहा कि वो जो बाकी सारी जो बातें, कुछ भी वहां हुआ उसको मैं उसकी मैं मजम्मत करती जो हूँ। कुछ भी हुआ उसकी मजम्मत करती हैं। हाँ। और साथ उन्होंने अपने कंधे से उतार दी राणा साहब बात। उन्होंने कहा जी कि पंजोथा साहब जानन ते तुसी जानो, हाँ। मीडिया वाले आपस में लड़ा लो, मैनू ना पूछो कि मैं वो अपने ने भाई किया से है। और भाभी से मिलने आती हूँ, हाँ मैं से उनसे और उनसे वैसे बाय द वे ये सवाल हुआ है कि आपकी भाभी की जो बहन है, उन्होंने तो ये ट्वीट की हुई थी, तो उन्होंने कहा उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने ऊपर अंडा पड़वा के मुझे क्या फायदा मिल रहा है। इन्होंने ये भी कहा जी राणा साहब, वो एक्चुअली जो भाभी है ना, उसका बहुत जिक्र हुआ आज। उस पे सहाफियों ने कहा कि आप भाभी को क्यों नहीं मिलती। पहले तो वो अवॉइड करती रही, फिर वो जब उन्होंने असरार किया कि आप भाभी को क्यों नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मिलती हूँ, क्यों नहीं मिलती, मैं मिलती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं पर होते हैं, हम रिपोर्ट होता है, आपकी तो मुलाकात ही नहीं होती, तो आप उनको भी मिला करें। तो अब वो सहाफी थोड़े से जो है ना अलीमा खान को छेड़ने भी लगे हुए हैं, वो उनसे इस तरह के सवालात कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं आ रहे। नहीं, ये दो सवाल थे। पहला सवाल ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज का जो मामला, वो जो तैयब बलोच सवाल, और दूसरा सवाल ये है कि आप जो है वो भाभी से क्यों नहीं मिलती, उनके और आपके दरमियान इख्तलाफात हैं। ये सवालों पे उनको जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि किसी टाइम पे नहीं कुछ जैसे होता है ना, दुर बना लिया होता है, किसी फार्मूला लग गया। अच्छा ठीक है, वीडियो गेम में फार्मूला बन जाता, तो वो फार्मूला लगा हुआ है कि जैसे ही उसने आना है बोलना शुरू करना है, यार आप वो उसका जवाब नहीं दिया आपने। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है यार वैसे कि मतलब जो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर नंद भावच की लड़ाई तो जनरली भी चलती रहती है, जरूरी तो नहीं है कि उसके लिए सियासी जमात इन्वॉल्व। हाँ, लेकिन ये नंदे इनकी किसी से नहीं बनती, इनको जमैमा भी नहीं पसंद थी, इनको रेहान भी नहीं पसंद ज्यादा थी, नंदे हो, एक भाई हो तो फिर आयला से भी नहीं इन्होंने होने दी।
हाँ। फिर होता भी ऐसी है ना, वो They are more उनका लाडला protective. भाई होता है तो प्रोटेक्टिव होती है वो मेरा अंडे का भी यार जिक्र हुआ है, अपने आपको अपने पता है? घरों को जाओ। यूजुअली पेरेंट्स वालदा जो होती है वो ज्यादा इंटरेस्ट ले अब रही देखिए होती है आप भी वही कर रहे हैं जिसकी उन्होंने शिकायत की, उन्होंने क्या? कहा मुझे अंडा पड़ा था उसके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं हो रही। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे अंडे के बारे में किसी ने डिस्कशन की। हाँ बिल्कुल हाँ। सही बात है, हम करेंगे डिस्कशन। अच्छा नहीं, मेरा आप करें ना। सवाल ये है आप बताएं ना। हाँ मैं पूछने लगा हूँ ना, सबूत बताएं है ना कि आप क्यों अच्छे क्यों साफ अंडा हैं। मारा? अंडा क्यों मारा? क्यों ये मारा? तो किसने ये मारा? तो खैर ये तो उनका काम है ना इदारों का, वो पता करेंगे कि किसने अंडा मारा। ने कहा कि मेरा तो अगर- ये है कि अंडा जो था वो फार्मी वाला अंडा था या देसी अंडा था, और एक दरमियान में आजकल वो ऑर्गेनिक कहते हैं उसको, एक ब्राउन रंग का 2 नंबर अंडा भी होता है जो देती और तरह की मुर्गी है, लेकिन हम उसको देसी करके बेच देते हैं। आप बताएंगे उसमें साख्त क्या थी अंडे की? उन्होंने कहा है ना लीमा खान साहबा ने, यानी कि मैं इस आपने किस्म इसका की- ये मतलब निकाला है कि अंडे पे बात करने का उन्होंने मतलब कहा है, अंडे पे बात तो करें। आप लिटरली अंडे उन्होंने पे कहा बात कि अंडे करने पे जा कोई रहे बात देखिए नहीं मैं इस करता। पर जो है ना वो मैं इस किस्म की चीप डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो फार्मी था। फार्मी था। लेकिन देखिए इस बात पे हम लोग तो हमारी तो हिस्ट्री जिंदगी गुजर गई है ये समझाते हुए कैसे काम ना कि करो। ऐसे काम नहीं होने अंडे ना चाहिए, मारे। लेकिन ये इस मौके पे ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग आज जो कंडेम कर रहे हैं पीटीए वाले लोगों ने उनकी ट्वीट्स निकाली हैं पुरानी जहां पर कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे जबकि ओपोजिशन को कुछ हुआ है, स्याही फेंकी गई, जूता मारा गया, गोली लगी, मतलब गोली को सेलिब्रेट किया हुआ। कहते जी अवामी रद्द-ए-अमल। वो बरारुल हक ने टीवी में बैठ के कहा कि एहसन इकबाल को जो गोली लगी है वो अवामी रद्द-ए-अमल है। तो वसीम बदामी राणा एकदम सनाउल्लाह को पुलिस वाले ने डंडा मारा था तो अब शहबाज शरीफ को लग गया था डंडा, वो लोगों पर चलाए थे, शहबाज शरीफ को डंडा लगा था। तो माहिरा खान की ट्वीट आज भी है वो जिसमें उन्होंने कहा था आवाज आनी चाहिए थी, लाठी की आवाज आनी लाठी की आवाज आनी चाहिए थी। अच्छा उसका वो रेफरेंस है, जी, दैट्स जी, द जी, जी, कॉन्टेक्स्ट। जी। हाँ वाह लाठी जी की वाह, आवाज मायरा आनी चाहिए। वह मायरा को कुछ नहीं कहना, चलें जी आगे। अच्छा माहिरा खान की बात हाँ। यार ना करो, राणा साहब के जो है ना वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, क्यों उनकी नाराज अच्छी नहीं नहीं हो नहीं जाएंगे? मेरे कोई ऐसी बात उनका नहीं कोई सर, मसला आप नहीं। आगे चलें, मेरे आपको क्या लग रहा है वो वाकई उधर जो वहां गए थे वो कोई इवेंट कोई फैशन से रिलेटेड था? तो फैशन से रिलेटेड ही था और और नहीं कहाँ भाई केजीबी ने बुलाया हुआ था, आपको पहले भी बताया था? नहीं वो केजीपी ने यार, बुलाया था यार लेकिन आप तो अली आप मेरा पुटन इंस्टाग्राम चाइना- फॉलो करो यार। पुटन चाइना गया था हाँ। तो उन्होंने राणा साहब को कहा था कि आप थोड़े दिन इधर आ जाइए, साढ़े को नहीं संभालने जा रहे। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ गए। ਅਸੀਂ इकल्ले रह गए। आप अच्छा आप मेरा इंस्टाग्राम बरल फॉलो करें, उस पे सारा उस पे अपडेट्स हैं। लेकिन अच्छा, नाज़रीन, आगे राणा- चलें। आप हमारा इस प्रोग्राम पता नहीं फॉलो करेंगे ना करें, राणा साहब का इंस्टाग्राम में आपने जरूर फॉलो करना है। वहां पर फैशन अपडेट्स मौजूद हैं। फैशन क्या अपडेट्स बात है। राणा साहब वहां देते हैं। हाँ राणा साहब सानू कभी दे दिया करो, मतलब साडे ऑडियंस Facebook पे भी सर दे दिया आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम? नहीं इंस्टाग्राम हम भी आप यूज मुझे करते फॉलो ही हैं नहीं करते। सर। हम उस तरह यार हमजा ये चलाना जरा, ये जो है ना ये जो राणा साहब का इंस्टाग्राम है ना वो जरा Instagram है। सामने लेकर आओ ताकि हाँ, पता भी वो- चले और ना। लोगों को कहो फॉलो। हाँ फॉलो। पहले वैसे हमारी वीडियो में तुम नहीं लगाते वो हाँ। लाइक करे शेयर करे, मगर इसके ऊपर जरूर लगा। क्या पता राणा साहब ने वो तस्वीरें लगाई हो ना कोई सर रशिया उधर की। पूरी एक टाइमलाइन चल रही है। वो हाँ। अलग टाइमलाइन चल रही हाँ, है यहाँ पे। हर दिन की टाइमलाइन चल अच्छा, रही है आप फैशन की और सारी खुद जो यहाँ events है। पाकिस्तान में खाने टाइमलाइन पीने- आपकी रशिया चल रही है। हाँ वाह। नहीं वो पता क्या हुआ, हाँ। जब मैं पहुंचा ना मैंने जाते हुए कुछ लगाई चीजें और फिर मुझे एयरपोर्ट पे 4 घंटे जलील होना पड़ा। फिर मैं रुक गया, मैं कहा अब नहीं लगानी, नजर बुरी नजर लग जाती है, पाकिस्तान जाके लगाऊंगा। तो मैं वापस आ गया हूँ। फिर आप इकट्ठी करके अब मैं हर दिन की अलग दिन लगा रहा हूँ। हाँ। प्लीज आगे चले। वहाँ रशिया में तो फायरवॉल भी होगी ना? फायरवॉल। हाँ अगला टॉपिक भी हमारा फायरवॉल ही है वैसे। फायरवॉल नाज़रीन फायरवॉल के आपको अली ने बता देखे, रहे अली हैं किस तरह गाइड करके ले गया। अली ने कहा बस कर दियो हुन रशिया दियां कहानियां ना के चलो नाज़रीन हाँ। फायरवॉल के ऊपर अली। साडी अपनी फायरवॉल दा रौला पिया ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ हाँ जनाब। नई रिपोर्ट है ये जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, रॉयटर्स जी में छपी रॉयटर्स ने है। की है उसको, रॉयटर्स ने कैरी की है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हमारी हर बात सुन रही हैं। यार सर खुदा तो का हम नाम तो ले, YouTube पे कर रहे हैं भाई, सर खुदा का नाम ले। नहीं वो फोन भी सुन रही है, फोन भी टैप कर रहे हैं। उन्होंने फोन पे हम बताया। ऐसी बात ही नहीं करते। नहीं हाँ 40 लाख की कैपेसिटी है उनको, वो लाइव मॉनिटर कर सकते हैं 40 लाख फोन। जानू तुम क्या कर रही हो? जानू तुम कैसी हो? सारा वक्त 40 लाख में से 39 लाख समथिंग तो यही बकवास चल रही होगी उसके अंदर। पहले रात आप के बंद 2 करें। बजे भी नहीं, पहले आप पहले बंद आप। करें, पहले आप नहीं, बंद पहले तो करें। मुझसे आप। प्यार करती है कि नहीं? नहीं करती। तो टाइम गुजर जाता है। अच्छा खैर नाज़रीन, ये तो अब मजाक में बात तो नहीं है ना यार, सीरियस बात है। 2 Serious बात। मिलियन हमारी शख्सी आज़ादियां खत्म हो गई हैं। आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को वो मॉनिटर करने की कैपेसिटी रखते हैं ये जो फायरवॉल है। इट हैज अ नेम एज वेल अली। अच्छा when we say firewall और ये कनेक्ट उसको मॉनिटर करने की रखते हैं, क्या इसमें रीच को लोअर करने का कोई तरीका है? जी जी बिल्कुल है ना। देखिए वो बताएं ना। आपको अगर आपकी एक फायरवॉल लगी हुई है ना, उसके पे फिल्टर्स आप लगा सकते हैं ना। तो अगर आपने फिल्टर लगा दिया लेट्स से आर्मी, पाकिस्तान आर्मी या तालिबान या कोई भी आपने, या इमरान खान को भी फिल्टर आपने लगा दिया है, तो वो जो यूआरएल हर एक चीज की एक यूआरएल बनती है ना। या इट हैज जिसको आप आईडी कहते हैं, कंटेंट हाँ, आईडी आप ठीक कह है। लें। एवरी ट्वीट, एवरी पोस्ट हैज इट्स ओन यूनिक यूआरएल और आईडी। ठीक है।
जब आप उसको आपकी फायरवॉल से वो उसमें गुजरना है, जब आपने एक फिल्टर लगा दी है, एक वॉल लगा दी है, तो आप नहीं उसको अगर गुजरने देते तो वो नहीं गुजर सकती। आपकी जो रीच है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये बिल्कुल इट्स हैपनिंग। और जो आपको बात की गई थी कि जी ये वाले अकाउंट्स बैन हो जाएंगे, ये वाले अकाउंट्स यूट्यूबर्स के बैन हो जाएंगे, दे हैव द एबिलिटी, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते इस वजह से, क्योंकि इसकी जो डिस्कशन है वो चल रही है कुछ साल पहले से। आपको याद है इसकी चल रही बिल्कुल फायरवॉल आ रही, फायरवॉल आ रही, है। फिर मामला ठंडा पड़ गया और हम भी यूज टू हो गए। हमारे इंटरनेट चलते कोई नहीं है और हम यूज टू हो गए। 4-5 मतलब दिन से आप तो मुझे कल बताएं, रात कल रात को 1.5-2 घंटे मेरा जो जैज का जो 4G है वो नहीं चल रहा नहीं था। चल रहा वो मेरा फिर तो मैंने ज़ोन चेक तो किया, बिल्कुल नहीं चलता। मेरा पैकेज ही नहीं था हुआ। इस रिपोर्ट में यार अली यार तुम अली, भी ना, खत्म हो गया था, क्या हो यार गया? अली, इस रिपोर्ट में करा लूंगा मैं। वैसे खैर जाए, बाय ये द वे जो- लेट्स गिव क्रेडिट टू अरीबा, हाँ। इट्स हर रिपोर्ट इन रॉयटर्स, एमनेस्टी की रिपोर्ट है, बट उसने ये न्यूज़ की है हम्म। और उसमें ये बात की गई है कि जो अभी ये कह रहा था शो शुरू होने से पहले हम्म। कि क्या स्टोरी है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ऑफिशियल इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं आया हुआ। जिसको इसने फोन किया उसने आगे से जवाब नहीं दिया। अब ये क्रेडिट दे रहा है रीबा शाहिद अगर को। वो कर ही रहे थे तो आप छोटी कर बच्ची लेने हो देते। क्या? हैं? तुम छोटी बच्ची हो? ये अब बैक रीबा स्टेज की शाहिद बात को- तो फ्रंट में नहीं बैक करते। स्टेज वाली बिहाइंड द सीन्स वाली आप तक आने शुरू हो गए। कपिल शर्मा शो में भी ये नहीं, होता राणा साहब की ना, बात छोटी की- बच्ची हो भाई क्या? बात ये है राणा ना, साहब की बात ठीक है कि जिस अगर- चीज से भी उन्होंने मौकफ मांगा उसने या वो मौका मांगा, नहीं दिया। उसने मौकफ, उसने कहा हमारा मौकफ ही कोई नहीं है। अच्छा यार नहीं, मैं- कुछ लोगों ये का मैंने है। refuse- मैं इसके मैंने अंदर जो क्रेडिट सबसे- दिया अली, मैंने तारीफ नहीं की, मुझे हाँ, बात तो credit, करने हाँ, दो। हाँ, हाँ। क्रेडिट इज दिस इज अरीबाज रिपोर्ट इन रॉयटर्स जिसको हम डिस्कस कर हाँ। रहे हैं। अच्छा, अब उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो अकाउंट्स हैं जो इनको ब्लॉक किया जाता है, उसका सॉफ्टवेयर का भी एक नाम है और फायरवॉल का भी नाम है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये इन इसके प्रोवाइडर्स हैं चाइना से, अमेरिका से, ये वो ना। अब मेरा ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबर सत्तार ने, आपको पता है जस्टिस बाबर सत्तार ने ये मामला उठाया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने सबको बुलाना शुरू कर दिया था और फिर वो मामला गड़बड़ हो गया था। फ्रैंकली आई डू नॉट थिंक दैट आवर एजेंसीज हैव दिस मच कैपेसिटी। मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना मामला है कि वो इतने कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 4 जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये कहा गया है कि ये वाला जो सिस्टम है इसमें आप अपना नेटवर्क को लेकर आए। आई मीन दिस इज अ ह्यूज थिंग। वो जो 40 लाख की बात की जा रही है कि 40 लाख उस सिस्टम में ये एबिलिटी है कि 40 लाख फोन को मॉनिटर कर सकती है। आई डू नॉट थिंक दैट्स द केस। मुझे नहीं लगता हमारी एजेंसी के पास इतनी एबिलिटी है। और बाय द वे इट्स नॉट एजेंसीज, इट इज एजेंसी। ये अच्छा, भाई इसमें बात 40 ये है लाख कि का- मैं जरा थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं। जी बताएं। राणा साहब ने अपना ये जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि उनका ख्याल है कि एजेंसी के पास ताकत नहीं है। मैंने नहीं कहा। अली पता नहीं क्या कहता है, मैं अपना मेरा रास्ता ख्याल है clear कि कर दूं बिल्कुल थोड़ा सा। होगी ना। देखिए जो Best सिस्टम, agency। मैं आपको बता देता नंबर 1 बात यह है कि जो सिस्टम है ना उसके अंदर बिल्कुल 4 मिलियन की कैपेसिटी होगी, लेकिन उस डाटा को फिर आपने जो है वो शिफ्ट भी तो करना होता है ना उसमें से कि इन्फॉर्मेशन क्या है और बकवास क्या है। मतलब वो तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं, वो वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको फारिग भी तो कराना है ना कि यार ये मेरे किसी काम की नहीं है। क्या पता आपको वो कीवर्ड्स उठाने, अब officer का उसके लिए interest है आपके इसमें। पास कितने लोग हैं। सो नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि जो सिस्टम है आपको 40 लाख लोगों की सर्वेलेंस करने को जो कैपेसिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पीछे बंदे भी तो बिठाने ना। मिसाल के तौर पे ਤੁਸੀਂ 40 भी बंदा, एक बंदे ਨੂੰ कहो कि यार 4,000 बंदों को जो है ना वो आपने मॉनिटर करना है, तो भी आपको कितने सारे लोग जो है वो नौकरी पर रखने पड़ेंगे। सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क लॉजिस्टिकली। हाउएवर उनको 40 लाख की तो ज़रूरत भी नहीं होगी ना, बहुत बड़ी तादाद में। और देखें मैं आपको एक बात बताऊं, अब से कुछ अर्सा पहले ये रिपोर्ट आ चुकी है, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो की थी, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी, 1.5 लाख के करीब लोगों ने यूट्यूब पर भी देखी उसको, जिसके अंदर ये बताया गया था और इस रिपोर्ट के अंदर भी ये बात कही गई है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है जो कि सर्वेलेंस के अंडर है और जो वेब लिंक्स हैं जो कि उनको जिनको मॉनिटर किया जा रहा है, दे आर फ्रॉम बलोचिस्तान, और बलोच और पश्तून एक्टिविस्ट्स उसके अंदर बड़ी तादाद में शामिल हैं। मैंने जो पिछले कुछ अरसे में देखा है वो ये है कि कुछ मुझे रीच जो है वो लोअर होती हुई उन लोगों की नज़र आ रही है। अब क्या वो इस वजह से है कि भाई जब दहशतगर्दी आप करते हैं और खुलेआम लोगों को मारते हैं और ट्रेनों को हाईजैक करना शुरू कर देते हैं और आम सिविलियंस को मारना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक सपोर्ट होती है उसमें वैसे ही कमी आ जाती है। तो आई डोंट नो कि ये किस तरह हो रहा है। इसके जो ये रॉयटर्स की जो स्टोरी है बहुत मज़ेदार स्टोरी है, क्योंकि देखिए वो उन्होंने जो कंपनीज़ हैं ना, जो प्रोवाइडर्स हैं,
वो कनाडा से भी हैं, जर्मनी से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, फ्रांस से भी हैं, चाइना से भी हैं। यार लेकिन किसी ने एक कोई बात है, कमेंट्री दी है? नहीं कुछ ने दिया है। एक ने कहा है कि जी हमने, जो अमेरिकन कंपनी है उन्होंने कहा है कि जी हम जो भी नायग्रा नेटवर्क्स के नाम से है, तो उन्होंने कहा कि जो हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो हम करते हैं, लेकिन और वो हमारी बिल्कुल लीगल होती हैं, लेकिन उन्होंने वो ये नहीं किस तरह confirm इस्तेमाल किया हो कि रही हमने है, पाकिस्तान को दी है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं और जो एंड यूज़र है वो क्या उसका कर रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ना हम उसको मॉनिटर करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो चाइनीज कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बना रही है, दैट इज ए गवर्नमेंट आईटी फर्म। वो चाइना की सरकारी एजेंसी है, सरकारी आईटी फर्म है। तो सरकार ने ना चाइना की हमें कहा आप ले लो हम। अच्छा खैर, एक इसमें ये भी है जो आपने अली बात की, मैं जरा थोड़ा सा उसको टच करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बाज लोग तो कहते हैं आप तो मेरी बात को टच कर रहे हैं, बाज लोग कहते हैं मैं आपको कल टच करूंगा। मैं आपको फिर रात को 10 बजे टच, मैं रात को फिर आपको 10 बजे टच करता हूँ। मैं नहीं रात 10 बजे आपको टच I'll get in touch with you tomorrow at नहीं 10. नहीं, वो कहते हैं मैं आपको टच करूंगा। आई टच यू टुमारो, वो इस तरह कहते हैं, सही कह रहे हैं कि आपको टच करूंगा, मैं आपको नहीं टच करूंगा, आपकी बात को टच करूंगा। कि जो चाइनीज आईटी फर्म्स हैं वो ऑफिशियली पाकिस्तान, यानी सरकारी आईटी फर्म हाँ, सरकार पाकिस्तान की सरकार को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। एंड आई कैन से दिस विद प्रीटी मच अथॉरिटी, यानी मैं इसको पूरी तरह से जो है वो जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ आपसे, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी एजेंसीज हैं, हमारी आर्मी है, जो बड़े पाकिस्तान के करता धरता हैं, वो इस बात के बारे में बिल्कुल अब यकसू हो चुके हैं। वो कहते हैं देखो जी, जो भी हम यूज करेंगे ना, सुनना तो किसी ना किसी ने है, तो चाइनीज सुन लें, तो चाइनीज सुने, गोरे ना सुने। ज्यादा बेहतर। दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, गोरे ना सुने, चाइनीज सुने, लेकिन आप भी जरा एक मेरी बात सुने। पाकिस्तान में अवाम की आवाज थी कि इनकलाब आएगा। हाँ। पाकिस्तान में तो नहीं आ रहा इनकलाब, लेफ्ट राइट बचता जा रहा है। पहले बांग्लादेश चला गया, अब सुना नेपाल में आ गया। फुटेजेस देख रहे थे, हम पता नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट ना ठोकते, लेकिन वो फुटेजेस हैं, उनकी पार्लियामेंट में हमला हो गया। उनके एक वजीर है, क्या वजीर खजाना है वो जी, वजीर खजाना है, वो नहर के अंदर जान बचा के भाग रहे हैं लोगों से। नहर थी, क्या था वो? पानी था, बहता काफी चौड़ा था, मैंने कहा नहर से कुछ सवाई है ये। हाँ, बहता हुआ को पानी था, बहती हवा सा था वो, कितना बहता दरिया सा था वो। हाँ, पता नहीं दरिया था या क्या था, दरिया में बहता सा था वो। अब मतलब सवाल मेरा ये है कि वेट ड्रीम तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यहाँ इनकलाब लाना है, इनको घसीटना, उसको घसीटना, ये करना वो करना, होता ये नेपाल में जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है। राना साहब क्या हो, क्या आपको वजह बताता हूँ। बताएं। वो इमरान रियाज और साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, ये सारे लोग, आदिल राजा, ये सारे बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान में फायरवॉल लगी हुई थी, इनकी इतनी वीडियोस नहीं आ रही थी, उस सारी ट्रैफिक उनकी डाइवर्ट हो गई नेपाल की तरफ। द क्रेडिट गोज टू दीज इंडिविजुअल्स। नेपाल चले जाओ वाला भी तो था ना, एक याद है आपको? साबिर शाकिर जो है वो मौजूद है इस सारे इनकलाब के, उनकी वजह से इनकलाब आया नेपाल में। क्या बात कर रहे हैं आप? नेपाल में पहले वो जिंदा और मुर्दा हो जाएगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मजबूत फौज, मजबूत आर्मी, ठीक है ना, ये जो नेपाल के पास नहीं है। और ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। भी नहीं होती मजाक उड़ाने की, आप इतने रहते नहीं, अभी हमने नंबर 1 कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं कहा, मेरी बात सुन लें। बात ये है कि आर्मी जो है ना, जब किसी मुल्क को, यार आप फिर हंसी जा रहे हैं आगे से, देखिए आप यार अभी मतलब मैं अब क्या करूं, चलो बोलो। देखिए बात ये है कि जो आर्मी है ना, एक तो वो जोड़ के रखती है, ठीक है, तो इस किस्म की जो हरकतें होती हैं उसको पहले ही निप इन द बड कर दिया जाता है। अब वो निप इन द बड कैसे किया गया, वो ये है कि देखिए जो बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया था उसकी वजह ये थी कि हसीना वाजिद जो हैं वो बतदरीज अपने आप को चाइना के कैंप में लेकर जाती जा रही थी, ठीक है। इंडिया से जो है वो एक आहिस्ता आहिस्ता दूरी पैदा होना शुरू हो गई थी। सेम गोज विद नेपाल की गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा था कि वो भी प्रो चाइना थी। और इसका सबसे बड़ी मिसाल जो है वो यूक्रेन है। जब 2014 में वहाँ पर धरने हो रहे थे और वो एक प्रो रशिया गवर्नमेंट आई थी, तो बाकायदा जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के मेम्बरान थे, एम्बेसी के अफराद थे, वो वहाँ पर जाके वो धरनों के अंदर बैठे हुए थे और लोगों के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे थे। क्या काम है एक सफीर का कि वो जाकर एक मुल्क के अंदर जो है वो धरनों के अंदर जो है वो बैठा हुआ, यूरोमैदान, और वो यूलिया टोमाशेंको समथिंग नाम था। और यहाँ पर भी जो कुछ हुआ, आपने उसके फौरन बाद देखा कि वो पाकिस्तान ने जो है वो एक तब्दीली जो है वो यहाँ पर ये आई कि हमने कहा जी ट्रम्प साहब आ गए, क्या करना फिर? तो उन्होंने कहा जी करना ये है कि ट्रम्प साहब को फंसा दो ला के क्रिप्टो में और रेयर अर्थ मिनरल्स में, और उन्होंने लाकर फंसा लिया और उनको दे दिया नोबेल, ठीक है, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो। और सिर्फ ये नहीं, उनको साथ साथ आप जो काउंटर टेररिज्म की सर्विसेज हैं वो
बदस्तूर आप प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। ठीक है। साथ साथ आप अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर, इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले रहे जो कि उनके लिए अंडरस्टैंड करना इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। यार ये क्या किया तुमने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप जो भी पोजीशन ले रहे हैं वो ऐसी ले रहे हैं कि जिसके अंदर आप इंस्टीट्यूशनल अंदाज में खेल रहे हैं। यूएन चले गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल चले गए हैं, और आप अमेरिका ने ये करवा रहा है जो करा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि 2014 में बांग्लादेश जब वालों ने पाकिस्तान तो में कहा धरना हो रहा था, हम्म। तो उसकी भी एक बड़ी वजह ये थी कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो हमने सीपैक वगैरह बनाना था और चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, तो आई वुडंट डिस्काउंट दैट। और नहीं, और बांग्लादेश में तो उन्होंने कहा ना, हसीना की गवर्नमेंट जब गई तो उन्होंने क्लेम किया कि ये भी अमेरिकी साजिश थी। उन्होंने भी कोशिश की खान साहब की तरह, लेकिन वो उस तरह मतलब अब हर बंदा इमरान खान तो नहीं होता ना यार। लेकिन वो उसमें बहुत बड़ी बात थी ना, देखें इमरान खान ने यहीं खड़े होकर कहा ना जो कुछ भी कहा, वो सबसे पहले भागी है भारत जाके। तो जाहिर सी बात है लोगों ने कहना यार ये तो फिर इंडिया की साजिश। वो लोग भी तो नहीं ना निकले। अब ये भी तो मामला ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं निकलते ये बताए ना। निकले थे यार, 14 में निकले थे, वो जाके पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट पे चलवाया। सभी तो मसला जाने दें, ये लोहरिये इतने दगाबाज हैं यार। आपको याद नहीं है माल रोड पे इमरान खान माल रोड पे खड़ा, इमरान खान माल रोड पे खड़ा, उससे का लो जी मेरे पास लोग आ गए। मुबश्शिर रहमान का अगले दिन 14 तारीख को यहाँ से निकले, 17 तारीख को ये वहां पर पहुंचे हैं, और अगले दिन आप जाकर ARY न्यूज निकालें, उस पे मुबश्शिर रहमान जो सबसे बड़ा सपोर्टर था बैठ के वहां पर, ये क्या कह रहा था, बंदे नहीं लेकर आए आप। जो इमरान खान साहब हर बार खान साहब को जब कभी गुजरांवाला में लड़ाई, हाँ वन साइडेड थी, जूते मारे थे उन्होंने पकड़ के। और नहीं खान साहब की भी लड़ाई हो गई। खान साहब जो वो बिल्कुल उधर खान साहब ने कहा बंदे कहाँ हैं उधर। क्या नाम था उसका, मुगल इमरान मुगल है ना, क्या नाम है उसका, वो इलेक्शन भी लड़ता होता है यार, सुपर एशिया का मालिक, हार्डीज का भी मालिक है यार। तो अब बंदे नहीं निकलते यार, नाम नहीं लेना चाहिए यार। दोनों ने कंफर्म करके पूरा नाम पॉलिटिक्स में हम कौन सा मगर हो सकता है वो कल को हमें जो है वो क्या कहते हैं वो देते हो हार्डी से उम्मीद थी, तो तुमने क्यों नाम। मुझे पसंद नहीं है बेटा, हमारी उम्मीदें रहनी है सारी। राणा साहब आपने सारी गुफ्तगू की ना, उसमें मुझे एक एतराज है, आप लाहौरियों को बदनाम करे जा रहे हैं। सर लोहरियों की हिस्ट्री है, लोहरियों की हिस्ट्री है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब इमरान रावी के पुल पे पहुंचा, मैंने एक सहाफी को कॉल की, शहरियों के खिलाफ मैंने एक सहाफी को कॉल की, रिपोर्टर को, मैं कहा कितने बंदे हैं, उसने कहा 900 साढ़े ने 5 की सोना देने मला लो 1400। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपको याद होगा शफकत महमूद ने कहा था कि 78,000 मोटरसाइकिलें तो मैंने खुद गिनी है। उन्होंने बताया था 78,000 मोटरसाइकिल थी लाहौर से। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई वांट योर इनसाइट ऑन दिस। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं निकलते? ये जो नेपाल में और बांग्लादेश में हुआ है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बताओ। यार इसकी बहुत बड़ी वजह मेरा ख्याल ये है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ना, वो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं सिरे से, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। उसमें जो सीरियस पॉलिटिक्स भी नहीं होती, मगर ये वाली हरकतें भी फिर नहीं होती। मैं वैसे ये पार्लियामेंट पर हमले और इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के मारना धरना, ये मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। बिकॉज़ इससे पता होता क्या, इससे होता ये है कि ये एक अफरा तफरी वाला काम जो है ना। बिकॉज़ ये बताएं बंदे हमारे क्यों नहीं निकलते, पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा होता? पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आता? अच्छा, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ठंडे लोग हैं, ये एक्चुअल फैक्ट है। इनकलाब की वो एक होती है ना, वो नहीं। आफ्ताब इकबाल लगे हो तुसी बिल्कुल। ये शूदर कौम थी, ये इसको अपने हकायक का, अपने जो इसके हकूक थे उसका इदराक नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पीछे का हमारा बैकग्राउंड है या हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी हमें बताता है कि हम जरा चिल कौम है। दूसरी बात ये है कि आपने खुद बताया ना कि इनकलाब के सारे जो रूह रवां हैं, जिन्होंने उसको लीड करना है, वो तो बाहर बैठे हैं। ठीक है, तो अब क्या ये खमीनी स्टाइल इनकलाब ध्यान तो रहा, खमीनी ने भी मेरा यार जिसने लीड करना है वो अंदर बैठा है, एक अंदर और बाहर। मतलब असल में कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, मैदान में कोई नहीं है। मैदान में तो फिर मेरा एक और भी व्यू है, वो ये कि तो बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर जो है ना, वो एक ब्रॉडर कोएलिशन भी एक चीज होती है। ठीक है, अगर उसको एकेडमिकली अगर हम देखें तो ब्रॉडर कोएलिशन पाकिस्तान के अंदर नहीं बन पाता। आई थिंक द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी सॉ, चाहे कोई माने या ना माने, वो पीडीएम की मूवमेंट थी पिछले बहुत सालों में, जिसमें हमने देखा कि एक ब्रॉडर कोएलिशन जो है वो वजूद में आया। एपीडीएम भी नहीं, उसकी 2-3 वजूहात मैं आपको बताता हूँ। पीडीएम की जो मूवमेंट थी उसके अंदर बलोच नेशनलिस्ट भी थे, उसके अंदर पश्तून नेशनलिस्ट भी थे। तो एपीडीएम में भी थे ना, उसमें आपको याद होगा नहीं, लेकिन एपीडीएम में हाथ इमरान खान साहब थे, लेकिन उसमें बलोच नेशनलिस्ट कौन थे? मेरा ख्याल है थे मेंगल साहब थे। ओ यार, अताउल्ला मेंगल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत नीचे तक जो पीडीएम की
पीटीएम के लोग भी मौजूद थे उसके अंदर, ठीक है, पीटीएम की तो दो वो तो बहुत बड़ी, एक बहुत ब्रॉड कोएलिशन था उसमें। पंजाब की पार्टी भी थी, सिंध की पार्टी भी थी, उसमें केपी की भी बड़ी पार्टीज थी, उसमें बलोचिस्तान की भी बड़ी पार्टीज थी, उसमें नेशनलिस्ट पार्टीज भी थी, उसके अंदर रिलीजियस पार्टीज भी थी, उसके अंदर सेक्युलर पार्टीज भी थी। आई थिंक के पाकिस्तान के अंदर पिछले बहुत सालों में जो क्लोजेस्ट हमने ब्रॉड कोएलिशन देखा है, क्योंकि आपने देखा उसमें कि बिलावल भुट्टो जो है वो जा रहे हैं बलोचों के पास, और साथ आपने देखा मरियम नवाज जो है वो, नहीं तो उन सबका मकसद ही खान ब्रॉडर साहब के कोएलिशन अगेंस्ट नहीं तो है बना था ना, वो। नहीं बिकॉज वो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। तो खान साहब के अगेंस्ट तो कोएलिशन बना था ना यार, क्या गुजर हो रही गया? होगी जब उनको पता चलेगा नेपाल में ये इनकलाब आ गया है, और वो पिछले कोई 15 अगली साल से ट्वीट लगा में हुआ है। बताएंगे वो, हैं? अगली ट्वीट में उसका ही जिक्र होगा कि नेपाल नेपाल के के इनकलाब मामला का। जिस तरह, क्योंकि पहले वो एक ताना दफा देंगे पाकिस्तानियों बांग्लादेश की भी वो बात करते रहे हैं, हम्म। उसके अलावा एक और मुल्क में आया था, क्या हुआ था को। उसका भी वो बार-बार I tell बोलते you, सनम जवेद और बाकी लोग ट्वीट्स पता क्या कर रहे हैं, अवाम निकलेगी तो खान निकलेगा। ओके दे आर पुटिंग हाँ। इट ऑन, दे आर ब्लेमिंग द अवाम कि अवाम नहीं निकलती, इस वजह से खान नहीं निकल रहा। हालांकि खुद नहीं निकलती, वो लड़ाई इस बात पे हो रही है कि तुम क्यों नहीं निकलती, हाँ। यदि मैं निकलूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, हाँ। तो अवाम नहीं पकड़े जाएंगे। अब इमरान खान के दिल पे क्या गुजरेगी जब उनको पता चलेगा कि नेपाल में ये हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश में जब हुआ था ना, आपको याद है कि यार उसके बाद देखें, इन पहले दी एंड चले, बात उसके फिर वही बाद- आ जाती है वकास साहब, सारी बातों की एक बात, वो आज से क्या वो मर्द हुर था जिसने आज से 15 बरस पहले कह दिया था क्या पुलिस हमें डंडे मारेगी तो इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब है। नाज़रीन अब इनकलाब ये, पर- अटल। अच्छा नाज़रीन, हम चाहते भी नहीं है ऐसा इनकलाब है ना, ठीक है, हाँ, हम चाहते इसमें हैं पुलिस डंडे मारे। डंडे मारे या लड़ाई झगड़ा हो गया, जिस किस्म के जो विजुअल्स मतलब हम मजाकिया तौर पर डिस्कस करने के हम लिए एंटी अच्छे हैं। इनकलाब है बुनियादी तौर पे, इस तरह नहीं, के, ये सारी हाँ। ड्रामेबाजी होती है वैसे, हाँ। इसको अब हम सिर्फ एक इनकलाब की मानते बट हैं। मोटे मोटे अल्फाज में ये सारी ड्रामेबाजी होती है। इनकलाब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बांग्लादेश में अब सिचुएशन जो है ये जहां पर खड़ी है, ये इतनी कुछ श्रीलंका था उससे पहले इतनी कुछ हाँ, है श्रीलंका खतरनाक। भी। हाँ, श्रीलंका में भी मामला ऐसे खराब होंगे, ऐसे मतलब आज इन स्टूडेंट्स का दिल कुछ और किया तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाती। आप इजिप्ट में देखें, वो बाद में क्या हुआ, उसने डिक्टेटरशिप आ गई, उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया। एक और जब हो dictator रहा ने था- दूसरे का और हैंड ओवर जब करने की हो रहा वजह था ना, दरमियान में एक वो रख हसन दिया। जब हाँ। हो रहा था ना, तो मैं मेरे कुछ इजिप्शियन दोस्त हैं, तो मैं उनको कह रहा था कि यार ये ना करो, ये तुम लोगों को बड़ा नुकसान होगा। उसने कहा तुम्हें नहीं पता रोटी महंगी हो गई है, रोटी महंगी हो। मैं कहा रोटी नु मार गोली, डेमोक्रेसी चली जानी है। ये देखो राणा साहब ने जाते जाते नाज़रीन अपना जो वो प्ले है खुद करके, हम पहले कहते रहे बताते रहे कि हम देखें राणा उनके साहब इजिप्ट में भी हाँ, हैं, इजिप्ट में भी जाके हुस्नी KGB ने भेजा मुबारक था के ना। सपोर्टर्स को भी हाँ। वो जो है वो थे ना। सीसी के खिलाफ, सीसी के हक में लोग जहाँ जा रहे थे तो उन्होंने मोर्सी के हक में भी इंटरवीन करने की एक कोशिश कोशिश की की और थी। राणा साहब को भेजा था। नाज़रीन अब आपको पता चल चुका है राणा साहब हमारे स्पेशल एजेंट हैं, डबल ट्रिपल पता नहीं Oh कौन से my एजेंट God, चल यार, रहे हैं। बहुत खतरनाक आदमी है। बहुत खतरनाक आदमी है। आप हमारा शो जो है मंडेज और इसको ट्यूसडेज फायरमैन लगाया भाई। नहीं इनको इनकी यार वो हमारे साथ बैठे हैं, कुछ नहीं हो जाएगी इनका। मेरा तो एक अकाउंट मुश्किल से निकला है फायरवॉल से। नहीं, हमें निकल firewall गए नहीं- भाईजान, हमें फायरवॉल तो firewall निकाल नहीं, गए हैं, वो- जो तो रशिया तो ओके है नहीं। हाँ, फायरवॉल से इनका अकाउंट निकल गया, हमारा भी अल्लाह करे अकाउंट निकल जाए। हमारा प्रोग्राम आप देखा करें, लाइक किया करें, शेयर करें, और जो है हर मंडेज को और ट्यूसडेज को रात जी। 10:30 बजे बिल्कुल सही अली कह रहे हैं। वासी साहब और राना वकास हबीब राना साहब, आप दोनों का बहुत बहुत राणा शुक्रिया। साहब वैसे बाय द वे खत्म होने से पहले मुबारक हो, आपके वो रिश्तेदार हैं, कौन? वो आज सेनेटर मुंतखब हाँ, हुए। राना सनाउल्लाह की मुबारकबाद। मिठाई खिलाएंगे आप हमें? अच्छा, राना अभी सनाउल्लाह खत्म होते प्रोग्राम तो। हाँ, खत्म होते साथ ही नाज़रीन हम जा रहे हैं मिठाई खाने के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।